वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए कितने क्वेश्चन? 30। आज चलेगा 31 31। निम्नलिखित विवरण से प्रति कैबिनेट लागत व प्रति कैबिनेट लाभ दिखाते हुए एक लागत पत्र बनाना है। कैबिनेट ए, कैबिनेट बी, दो आपके अलग अलग पार्ट है। मटेरियल लेबर दोनों का अलग अलग दिया है। कारखाना उपरिव्यय श्रम पर 100% है। जो फैक्ट्री ओवरहेड दिया कितना दिया? 100% किसका? लेबर का। एवं कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 25% है। कैबिनेट ए का उत्पादन 520, कैबिनेट बी का उत्पादन 780 है। कैबिनेट ए का विक्रय मूल्य 150 रुपये प्रति कैबिनेट एवं कैबिनेट बी का विक्रय मूल्य 110 रुपये प्रति कैबिनेट है। कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल का, ना WIP का, ना फिनिश गुड्स का। जो उत्पादन है वही हमारा सेल यूनिट है। दोनों कैबिनेट पर कुल अर्जित लाभ भी बताइए। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 31। जब भी प्रति की बात करता है, पर यूनिट की बात करता है, तभी हमको बनानी पड़ती है क्या? कॉस्ट शीट। हाँ, कॉस्ट शीट एज ऑन। अगर डेट दिए तो डेट लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। ये है ए के लिए, ये है बी के लिए। इधर ए का टोटल अमाउंट, इधर बी का टोटल अमाउंट, ये अमाउंट पर यूनिट, ये भी अमाउंट पर यूनिट। पढ़ो पहले क्या है? मटेरियल। कितना मटेरियल है पहले का? 13,232। दूसरा क्या? लेबर। कितना लेबर है? 540। 25,358। इसको ऐड कर दो, ये बनेगा पॉइंट ए। प्राइम कॉस्ट। 14,940। दूसरा 38,590। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 100% ऑफ लेबर। जितने की लेबर है उसका 100% आएगा। लेबर कितने की है? 22,540। 22,540 का 100% 22,540 ही आएगा। इधर कितना आएगा? 25,358। 100% का मतलब है एज इट इज सेम, जितना लेबर है उतना ही सेम लिख दो नीचे। ऐड कर दो इसको, बन जाएगा बी पॉइंट। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। 57,440। 63,948। इसके बाद में ऐड करना है हमको ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ जरा कितना है ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 25%। किसका 25%? ऐसे बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री कॉस्ट का है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का निकालो। कॉस्ट कितने की? 57,440 और दूसरे कितना? 63,948। पहले का तो आएगा 57,440 मल्टीप्लाई बाय 25% और दूसरे का आएगा 63,948 मल्टीप्लाई बाय 25%। पहले का 14,360। दूसरे का ऐड कर दो। सी पॉइंट बनेगा इसका ऑफिस कॉस्ट
या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया पहले का? भैया दूसरे का आया 60,935 प्रोडक्ट का आया 935 79,935। इसका कितना आया? 71,800 इसके बाद कोई और एक्सपेंसेस है नहीं, इसका मतलब यही क्या बन गया टोटल कॉस्ट। क्या दे रखा है? हाँ तो ये प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन बी, कैबिनेट का मतलब होता है कॉलम। हाँ तो आउटपुट वैल्यू है ना वो। हाँ पहले का आउटपुट कितना है? 150 सेल्स प्राइस बताओ, पहले का आउटपुट कितना है? 150 आउटपुट है पहले का, दूसरे का 520 आ दिया हम 150 दूसरे का आउटपुट भैया इसका आउटपुट 520 है पहले को और दूसरे का 780। 700 इन्होंने सेल्स प्राइस बताया 780। हाँ भैया ये आउटपुट है। सेल्स प्राइस में पहले का सेल्स प्राइस कितना है? 150 ए के लिए है @150, बी के लिए कितना है? 110 कहने का मतलब है ए का मल्टीप्लाई 150 का मल्टीप्लाई करो 520 में, 110 का मल्टीप्लाई करो 780 में। किसका? 85,800। 78,000 में से ये घटा दो, 85,800 में से ये घटा दो, प्रॉफिट बचेगा इधर। भैया 6200 किसका बचा 6200? पहले का फिर दूसरे का 58,500 पर यूनिट आपको चाहिए 6200 में भाग लगाओ 520 का, 5,865 में भाग लगाओ 780 का। भैया 11.1 पहले 7.51 चेक कर लो, आंसर ये आएगा। बात आ गई सबको समझ में? आसान क्वेश्चन है। देखो 32, एक कारखाने में दो प्रकार के टीवी सेट तैयार किए जाते हैं, ए तथा बे, दो अलग अलग हैं ए और बी। 80 टीवी सेट के निर्माण की लागत, जिनमें 40 टीवी सेट ए प्रकार के हैं तथा शेष बे प्रकार के। इसका मतलब क्या है कि 40 का आउटपुट ए का है और 40 का आउटपुट बी का है। 1,80,000 रुपये जो निर्माण की लागत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की आ रही है? 1,80,000 की। ए प्रकार के टीवी सेट की लागत कुल निर्माणी लागत का 55% है, तो 1,80,000 का 55% पहले में और 1,80,000 का बाकी जो बचा 45% दूसरे में। बात समझ में आ गया तक? आगे, प्रत्येक प्रकार के टीवी सेट की लागत निकालिए और उसका 15% अप्रत्यक्ष व्यय के लिए जोड़िए। जो भी लागत आएगी उसका 15% आपको ऐड करना है, किसके लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में चला जाएगा। शोरूम तक लाने के यातायात व्यय कितने? 70 रुपये प्रति टीवी सेट। 70 रुपये के हिसाब से पहले में लगेंगे और 70 रुपये के हिसाब से दूसरे में। 70 × 40 पहले का और 70 × 40 दूसरे का। विक्री एवं वितरण व्यय विक्रय मूल्य के 15% है। जो भी सेल्स प्राइस रहेगा उसका 15% पहले में, 15% दूसरे में। ए प्रकार के टीवी सेट का विक्रय मूल्य 4,500 रुपये है और बे प्रकार के टीवी सेट का मूल्य कितना है? 4,000 रुपये है। आसान है क्वेश्चन। अब तो पकड़िए, आगे कुछ दे रखा है वैसे तो। एक लागत पत्र बनाइए जो प्रत्येक प्रकार के टीवी सेट के लाभ का प्रतिशत कुल लागत व विक्रय मूल्य पर प्रदर्शित कर सके। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है आपको, एक बार तो निकालना है ऑन सेल और एक बार निकालना है ऑन कॉस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 32 बनेगी इधर कॉस्ट सीट एज ऑन। अगर डेट दी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉलम वही बनेंगे आपके। एक तो रहेगा टीवी सेट ए, एक रहेगा टीवी सेट बी। इसका भी आउटपुट 40 का है और इसका भी आउटपुट 40 का है। ये रहेगा टोटल अमाउंट और ये रहेगा अमाउंट पर यूनिट। ये भी रहेगा टोटल अमाउंट और ये रहेगा अमाउंट पर यूनिट। समझ गए? सबसे पहले क्या दिया? मटेरियल,
मटेरियल नहीं है इस बार, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, लिखेंगे यहाँ पे कितने की, 1,80,000। अब 1,80,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55% इधर लिखना और 45% इधर। बताओ 55% कितना आएगा? भैया इनके की साइड 81,000, इधर आ रहा है 81,000, इधर आ रहा है 99,000। इसको कैलकुलेशन में दिखा भी सकते हैं हम, है ना, इधर दिखा देते हैं इसे। किसकी कैलकुलेशन है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए। अब ये कैसे दे रखी है? 55% ए के लिए और 45% बी के लिए। इसका मतलब क्या है कि 1,80,000 का 55% ए में लिख देना है और 1,80,000 का 45% बी में। इसके बाद क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसी का, इसका 15% यहाँ पर और इसका 15% इधर। बताओ जरा, 99,000 का 15%। 50, दूसरे वाले का 12,150। इसके बाद में क्या दे रखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज एट द रेट ऑफ 70 रुपये पर टीवी सेट, है ना। इसका मतलब क्या है कि 40 का मल्टीप्लाई 70 में, उधर 40 का 70 में, कितना आ जाएगा? इधर 2800, 250, इधर भी कितना आएगा? 2800। इसके बाद दिया है हमको क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना, एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेल्स। अब सेल्स क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं, इसको ऐड करने के बाद में हमारे पास क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट। पॉइंट ए बना देंगे इसका, क्या? टोटल कॉस्ट। और सबसे बाद में आएगा इधर हमारे पास सेल्स। अब सेल्स के लिए क्वेश्चन में बोला है उसने, ए का जो है 4500 का रेट है, बी का 4,000 का रेट है। इसका मतलब क्या है? 4500 मल्टीप्लाई 40 और 4,000 मल्टीप्लाई 40। इसका तो आएगा 1,60,000 और इसका आएगा 1,80,000। सेल्स वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेलिंग एक्सपेंसेस का आप कैलकुलेशन कर देंगे, कितना है? एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेल्स। कैसे निकाल पाएंगे? ए के लिए 1,80,000 का 15% और बी के लिए निकाल पाएंगे 1,60,000 का। बताओ ज़रा, इसका आ गया 27,000 और 1,60,000 का 15% 40,000। 24,000। ऐड कर दो दोनों को ज़रा अलग अलग। दूसरे वाले कितना? दूसरे वाले का 1,19,950, 43,650। ठीक है। सेल्स में से ये माइनस करो, प्रॉफिट आएगा। इस सेल्स में से ये माइनस करो, प्रॉफिट आएगा। यहाँ बताओ प्रॉफिट कितना आया? 46 कितना? 46 इसका ये प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ए का जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो ऑन सेल कितने परसेंट है, ऑन कॉस्ट कितने परसेंट है। ऐसे बी के लिए जितना प्रॉफिट कमाया है वो ऑन सेल कितने परसेंट है, ऑन कॉस्ट कितने परसेंट है। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट। फर्स्ट केस कर रहे हैं हम ऑन सेल्स। तो ऑन सेल का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ए के लिए कैसे निकालेंगे? कितना प्रॉफिट है? डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100। बी के लिए निकालेंगे कितना प्रॉफिट है? 40,050 डिवाइड बाई 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड केस में निकालेंगे बेटा किसका? ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है? प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ए के लिए निकालेंगे कितना? 36,350। कॉस्ट कितने की है? पहले वाले की 1,43,650।
भाग लगाएंगे 1,43,650 मल्टीप्लाई 100 और बी के लिए सॉल्व करेंगे कितना 40,050 डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट कितना है 1,19,950 1,19,950 मल्टीप्लाई बाय 100। ये है प्रॉफिट की परसेंटेज। बात आ गई समझ में सबको? ठीक है।